Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं ज्योति मल्होत्रा केस की। कल हमने वीडियो बनाई जिससे बताया कि क्या ज्योति मल्होत्रा जासूस है या नहीं। सैन्य दस्तावेज तो नहीं मिले और सामग्री तो नहीं मिले, लेकिन जासूस है। किस तरह से, कुछ और गिरफ्तारी हुई। सबसे अहम गिरफ्तारी अब हुई है, यूपी एटीएस ने की है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया, दिल्ली के सीलमपुर इलाके से और एक दूसरे इलाके से। इन दोनों के बारे में पता चला है कि ये दानिश से टच में थे। दानिश वही शख्स है, यानी पाकिस्तान उच्चायोग का जो कर्मी है, जो सीधा सीधा ज्योति मल्होत्रा से जुड़ा था और उसने 3 और लोगों के कॉन्टैक्ट्स दिए थे ज्योति को जब वो पाकिस्तान गई थी। प्रवेश, क्या खबर है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट अरेस्टिंग है। देखिए चिराग जी, ये जो 2 नाम है, मोहम्मद हारून और तुफैल। जो मोहम्मद हारून है सीलमपुर में स्क्रैप का बिजनेसमैन है, स्क्रैप का काम करता है, और जो तुफैल है ये बनारस का रहने वाला है। ये लोग तरीके लेबक इससे प्रेरित थे, ये जो संगठन है उससे प्रेरित थे, और कहीं ना कहीं ये ऐसी एक्टिविटी में शामिल थे जो देश विरोधी थी। मतलब आपको मैं समझाता हूँ, देश में हिंदू मुस्लिम वाला जो वो था, उसके पोस्ट बनाना, उस पोस्ट को ये पाकिस्तान से वो पोस्ट आते थे, वो पोस्ट ये भारत में वायरल करते थे, ग्रुप्स में डालते थे बहुत सारे, और बहुत सारे इन्होंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे ये कहें कि नैरेटिव सेट कर रहे थे या फिर नैरेटिव के साथ। अभी मैं आगे की इन्फॉर्मेशन, सिर्फ यही नहीं है। जो चिराग जी, जो पहला है ना तुफैल बनारस का रहने वाला और 600 लोगों से कनेक्ट में था पाकिस्तानी। अब सिर्फ कनेक्शन में रहना तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये इसने इंडिया गेट, रेड फोर्ट और पार्लियामेंट और 12-13 ऐसे सीक्रेट जगह के इतनी फोटोग्राफ्स खींचकर भेजी हैं पाकिस्तान। देखिए फोटोग्राफ्स वैसे तो मोस्टली होता है, इंटरनेट पे मिल जाता सब जगह, लेकिन सिक्योरिटीज़ पे कितने लोग हैं, कितनी गाड़ियां जा रही हैं आ रही हैं, इस तरह के जो फोटोग्राफ्स है वो फोटोग्राफ्स वो भेजता था पाकिस्तान। फोटोज कहें, टारगेटेड फोटोज कि कितने बजे ये गाड़ी निकल रही है, कितने बजे ये गाड़ी जा रही है। तो वैसे फोटोज ये जो हारून है और तुफैल है ये भेजते थे, और दोनों को एटीएस पुलिस ने, एटीएस जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड है जो यूपी पुलिस की, उन्होंने इसे पकड़ा है। अब देखिए क्यों पकड़ा है। ये जब पाकिस्तान गया था तब से एटीएस की इन पे नजर थी। इन्हें एक टिप ऑफ मिला था, क्योंकि ये जो पहला नाम जिसका बता रहा हूँ मोहम्मद हारून, ये स्क्रैप व्यापारी था, तो इसके कनेक्शंस बताए जा रहे थे। इसने अपने पास कई ऐसे लोगों को रखा था जिनके पास पासपोर्ट और वीज़ा नहीं है, वो उसके पास रह रहे थे और वो पाकिस्तान से आए थे और ये वापस चले गए। तो पुलिस को इसकी इनपुट थी, लेकिन जब तक पुलिस पकड़ने जाती तब तक वो निकल गए थे। पुलिस वेट कर रही थी कि ये कब पाकिस्तान से आए, और इसकी पूरी गतिविधियों पर पुलिस का पूरा वो था, पूरी नज़र थी। जब ये आए पकड़ में, तो पुलिस को तो लगा था, एटीएस को लगा था बहुत छोटा सा एक तबका होगा या बहुत छोटे से लोगों के कनेक्शन में होंगे। जब इनको पता चला ये दानिश के साथ कनेक्शन में, हाई कमीशन वाला, और 600 से ज़्यादा पाकिस्तानी इसके व्हाट्सएप पे, और ये कैसे पोस्ट शेयर करता था पता है आपको? याद होगा प्रयागराज का बस कंडक्टर वाला केस, जिसमें चाफड़ से एक शख्स ने मार दिया था, फिर धार्मिक नारे लगाए थे, आपको याद होगा ना? उसके वीडियोस ये शेयर करता था हर ग्रुप्स में। इसने ग्रुप्स बनाया थे, उसमें देश विरोधी चीज़ें और देश में कैसे हिंसा बढ़े, उस तरह के पोस्ट, जिससे और लोगों को बरगला सके, अपने साथ धर्म के नाम पे ऐड कर सके। तो ये मतलब एक तरह से देखिए नरेटिव सेट भी कर रहे थे, जासूसी भी कर रहे थे, एजेंट भी थे। एक तरह से देखा जाए तो ये स्लीपर सेल थे, क्योंकि देखिए स्लीपर सेल की बात आती है तो आपको पता होगा कल दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक स्लीपर सेल के एक शख्स को पकड़ा था जो नेपाली शख्स था, और वो भी यही कर रहा था, सेम प्रोसेस में था। मतलब प्रवेश, जो एक खुलासा हुआ है उससे पता चला है कि इसका वीडियो, जो धार्मिक नारेबाजी हुई थी उसका वीडियो इसके मोबाइल में रखा हुआ था। प्रयागराज की घटना को विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रहा था ये। सही बात है। इसको स्टेटस पर भी लगा रहा था। लेकिन ये तो एक नैरेटिव सेट करना हुआ, ये कैसे जासूसी में इन्वॉल्व है? ये सबसे अहम चीज है, क्योंकि एक होता है कि आप जासूसी में इन्वॉल्व हैं, आरोपियों के टच में हैं, उनको वाइटल इंस्टॉलेशंस की जानकारी दे रहे हैं, वो कैसे था? देखिए ये मैंने आपको बताया, ये तरीके लेबक से प्रेरित था, उससे प्रेरित था, वहाँ के संगठन के लोगों के साथ ये कनेक्शन में आया। पहले ये इसने हिंदू मुस्लिम करना शुरू किया, वहाँ से वैसे पोस्ट बनाना शुरू किए, धीरे धीरे पाकिस्तान के कुछ लोगों से टच में आया, और इसकी मुलाकात होती है, तुफैल की मुलाकात होती है हारून से। तुफैल जो है वो हिंदू मुस्लिम के पोस्ट बनाता था, इस तरह के पोस्ट बनाता था, हाँ, वाराणसी का जो रहने वाला था, इस तरह के पोस्ट वायरल करता था। उसकी मुलाकात होती है मोहम्मद हारून से। हारून पहले से ही दानिश के कनेक्शन में था, और दानिश को फोटोज भेजता था जिसकी दानिश बात करता है, मतलब जो दानिश मांग रहा था। ये लोग कर रहे थे वीज़ा का काम, ये लोगों का वीज़ा लगाते थे, इसमें पैसे भी कमा रहे थे। अब क्या हुआ, धीरे धीरे पाकिस्तान गए तो यहाँ पाकिस्तानी एजेंट से सेम दानिश का जो क्राइटेरिया था, पहले पैसे का लालच दो, धर्म की बातें बताओ, अगर धर्म की बातें भी नहीं समझता तो हनी ट्रैप कर दो। तो लेकिन ये लोग तो पैसे और धर्म के बातों में ही
बरगला गए और ये लोग उसकी झांसे में आ गए। अब ये दोनों जब झांसे में आ गए, पाकिस्तान गए, पाकिस्तान में 2-2 महीने रहे, 2 महीने रह के आए वापस। तब से इनके ऊपर एटीएस की नज़र थी, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं था। जब लेकिन पता चला कि इसने दूसरा नंबर जो है उसमें 600 से ज़्यादा पाकिस्तानी हैं और उनको वो ऐसे सीक्रेट्स जगह के, सीक्रेट्स भी नहीं कहा जाए कि बहुत ही संवेदनशील जगहों के ऐसे फोटोग्राफ्स भेज रहा था जो कि मतलब हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा हार्म है। और देखिए स्लीपर सेल करते क्या है, स्लीपर सेल ज़रूरी नहीं है कि वो डायरेक्ट हमला कर दे, लेकिन उनका कोई आतंकी यहाँ बैठा है उस तक जानकारी निकल कर आ रही है जो इनकी कनेक्शन की अगर मैं बात करूं, जो हारून है उसका पाकिस्तान उच्चायोग में जो मोहम्मद हुसैन है वो उसका भी करीबी बताया जाता है। और आपको बता दूं ये मोहम्मद हुसैन को पहले ही भारत पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर चुकी है, यानी अवांछित व्यक्ति घोषित करके देश से निष्कासित कर चुकी है। आरोप है कि हारून ने भारत की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को भेजी थी और इसी वजह से जैसे प्रवेश ने बताया कि स्क्रैप का बिजनेसमैन था और पाकिस्तान उच्चायोग में जो हुसैन था उसके साथ मिलकर वीजा दिलाने का काम भी कर रहा था। इसने कई महत्वपूर्ण स्थानों की जानकारी हुसैन को दी थी, ये सबसे अहम है देखिए इस चीज में। और जो दूसरा आरोपी तुफैल वो वाराणसी से अरेस्ट हुआ है, उसके पास 600 पाकिस्तानियों के नंबर मिले हैं। ये बहुत अपने आप में कई, ऐसा नहीं सिर्फ नंबर मिले, उन सबसे कांटेक्ट था, 600 लोगों से बातचीत करता था, उनके साथ ग्रुप बना था। आपने प्रवेश शुरुआत में कहा कि दानिश से भी इसका संपर्क था, तो ये भी निकल की चीज आई या सिर्फ नहीं, ये दानिश वाली चीज़ों से ही, दानिश के नंबर में जब देखिए इंक्वायरी कैसे बढ़ी, अब ये लोग पकड़ में कैसे आ रहे हैं, दानिश का ना नंबर निकाला जा रहा है, दानिश की भारत में कितने लोगों से कनेक्शन में था, दानिश ने किन किन लोगों से बात की, अब उन लोगों के कॉन्टैक्ट निकाले जा रहे हैं, तो पता चल रहा है वो तो पहले से इतने सारे लोगों के साथ कॉन्टैक्ट में था। तो दानिश एकमात्र ऐसा शख्स था भारत में जो कि एजेंट्स बना रहा था, जो कि स्पाई बना रहा था, कहीं ना कहीं किस तरह का लालच देके। मैं एक लड़के का नाम बताऊंगा, देवेंद्र सिंह, जो 25 साल का था। जो सारे लालच दिए जा रहे थे, ये लोगों को पैसा दिया जा रहा था या पाकिस्तान भेजने का लालच या कुछ और लालच? मैंने 3 तरह की चीजें बताई, या तो धर्म के नाम पे बरगला रहे थे, या तो पैसे दिए जा रहे थे, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था हनी ट्रैप। तो देखिए जो देवेंद्र सिंह था 25 साल का, उसको हनी ट्रैप किया गया। वो पाकिस्तान जाता है गुरुद्वारे जाता है दर्शन करने के लिए, लेकिन उस पाकिस्तान वीज़ा के लिए वो यहाँ एम्बेसी आता है, उसकी मुलाकात इन लोगों से होती है। यानी ये लोग सॉफ्ट टारगेट ढूंढते थे कि किसको बरगला सकते हैं, और मान लीजिए कोई ऐसा क्राइटेरिया जिससे वो पाकिस्तान उसका वीज़ा नहीं मिल सकता तो उस पर दबाव डालना कि हम वीज़ा दिलवा देंगे और ये काम आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए उन्हें स्टार्टिंग में हर किसी को लगता है कि बहुत छोटा सा काम है, लेकिन उन्हें पता नहीं। एक जो देवेंद्र से शुरुआत में कहा गया था और ज्योति को कि तुम्हें इंडियन सिम कार्ड्स देने, तो इन्हें पता था कि इंडियन सिम कार्ड आप चोरी छुपे क्यों लोगे, कुछ गलत ही काम करोगे, लेकिन इन्हें लग रहा था कि हम बहुत बड़ा तो हेल्प कर नहीं रहे, बस सिम कार्ड ही तो दे रहे। लेकिन सिम कार्ड से क्या कुछ हो सकता है, वो अपने स्लीपर सेल्स को देंगे, जो स्लीपर सेल भारत आ रहे हैं, आतंकी हमला कर रहे हैं, जो आतंकी संगठन के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि और किसको चाहिए होगा। सही बात है, उससे आइडेंटिटी जो है वो एकदम स्टैब्लिश हो नहीं पाएगी, वो किसी और के नाम से इशू होगा या फर्जी। उन्हें लग रहा होगा, उनके परिवार वालों को लग रहा होगा कि हमारे बच्चे तो कुछ ऐसा कर ही नहीं रहे, वो तो आतंकी संगठन के लिए थोड़ी ना हमला कर रहे हैं। लेकिन हर एक छोटी हेल्प वो बहुत बड़ी हेल्प बन सकती है। देखिए बहुत बार क्या होता है कि पैसा देना है, अगर मेरे स्लीपर सेल यहाँ है, मुझे उन्हें पैसा देना है, तो यही लोग टारगेट होते हैं, देवेंद्र सिंह जैसे, मल्होत्रा जैसे, फिर ये जो दोनों हारून है और तुफैल है, इन्हीं लोग बनते हैं, वो स्लीपर सेल को पैसे देते हैं, उनको बाकी चीज़ें मुहैया कराते हैं। उन्हें लगता है अरे हमने तो 2000 की मदद कर दी, उन्हें नहीं पता 2000 की मदद कितनी बड़ी मदद है, देश दहलाने के लिए उतना ही काफ़ी है उनके लिए। तो ये सब चीज़ें थी, और जैसे जैसे अब जो कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, चिराग जी देखो बड़ा कनेक्शन निकल रहा है। और देखिए अब देश में ना एक चीज़ है, कोई कुछ भी कह ले, हमें आंतरिक सुरक्षा पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, हमारे इंटेलिजेंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। मैंने यही देखा कि पहलगाम हमले से पहले जो काम दिल्ली पुलिस को करना चाहिए था वो काम यूपी पुलिस आकर, यानी यूपी की जो एटीएस है वो आकर दिल्ली के सीलमपुर में कर रही है वो काम। यानी जो दिल्ली पुलिस को करना चाहिए था, वहां अगर स्लीपर सेल बैठा है, वहां अगर कोई ऐसा आरोपी बैठा है जो पाकिस्तान उच्चायोग के संपर्क में है, या ये कहें कि वो उससे बातचीत हो सकता है, टिप ऑफ। हाँ, सब ना अपने टिप पे काम करते हैं। अब देखिए ये कैसे, अब देखिए दिल्ली पुलिस ने भी अच्छा काम किया था। आपको पता होगा पहलगाम हमले से पहले उन्होंने असरुल्ला अंसारी को गिरफ्तार किया था, जो कि पाकिस्तानी एजेंट था, नेपाल का रहने वाला था। उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिली, वो सीडी बना के पूरी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान भेजने वाला था। जैसे ही वो पाकिस्तान जाने वाला था, एक दिन पहले उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उससे बहुत सारी इंफॉर्मेशंस निकली कि कैसे इन लोग एक बड़ा प्लान कर रहे थे, आईएसआई। ये कहा जाए कि ज्योति मल्होत्रा में अभी तक 12 गिरफ्तारियां हुई थी, लेकिन अब ये 2 और गिरफ्तारियां हुई हैं और कुछ और लोगों को भी डिटेन कर रखा है। आने वाले वक्त में 14 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। हिसार पुलिस ने जो कहा वो बिल्कुल उलट कहा। उन्होंने कहा कि जी कोई, प्रवेश आपसे सवाल पूछता हूं, बहुत क्लियर कट हिसार पुलिस ने कहा कि कोई सैन्य सामग्री तो नहीं मिल रही, कोई दस्तावेज तो नहीं मिल रहा, लेकिन ये भी नहीं कहा कि जासूस नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, सिर्फ जासूसी का मतलब ये नहीं, आप मेरे स्लीपर सेल्स के लिए काम कर रहे हो, आप मेरे लिए काम कर रहे हो ना,
मैं एजेंट हूँ। सकते हैं ना कि हमें नहीं पता था ये क्यों मांग रहा है, हमारा आप मकसद इतने बेवकूफ़ हो, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मेरे को इंडियन सिम कार्ड्स चाहिए, क्यों किसी और के नाम पे इंडियन सिम कार्ड मांग रहे हैं? क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुझे इस अकाउंट में आपको 5,000 ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, आप उसे दे देना। हाँ, ये सब आपको जरिया बनाया ना उन्होंने। आपको तो लग रहा था आप कुछ नहीं कर रहे हो। और मैं हर किसी से कहना चाहूँगा, ये तो आप अगर सोच रहे हो, आप बड़ा ही नॉर्मल तरीके से किसी से बात करो, किसी पाकिस्तानी से, और वो आपसे छोटी हेल्प ले रहा है कि अरे मेरे एक पहचान वाले, उन्हें 2,000 दे देना, तो बहुत बच के रहिए। क्या पता आप एजेंट्स के शिकार हो और आपको लग रहा हो कि आप बहुत छोटी हेल्प कर रहे हो, लेकिन आप देश के विरोध में काम कर रहे हो। तो आप ऐसी कोई एक गतिविधि है, आपको लग रहा है थोड़ी भी सस्पिशियस है, आप बाई चांस कांटेक्ट में आ भी गए किसी पाकिस्तानी के साथ, आप तुरंत हमारी एजेंसीज़ को बताइए, आईबी को, बाकी एजेंसीज, आप लोकल एजेंसीज को बताइए, पुलिस को बताइए, इन्फॉर्मेशन तुरंत साझा कीजिए। आप भी ऐसे ट्रैप में मत फंसना। पता चला आप जाके बाद में बोलोगे मुझे तो नहीं पता था, मैं तो बस छोटी सी हेल्प करने जा रहा था। वो छोटी सी हेल्प नहीं है, वो दुश्मनों की मदद है, और आपको दुश्मन की मदद करनी तो करिए आप बातचीत। लेकिन ज्योति मल्होत्रा ने तो बहुत कुछ किया। वो वहाँ गई, स्पॉन्सरशिप भी मिली, वहाँ वो पाकिस्तानी एम्बेसी के लोगों के साथ पार्टीज भी कर रही है, वहाँ वो ये भी देखा गया कि वो कई लोगों से मिल भी रही है। तो नेचुरली रडार पर बहुत पहले से ही थी। अब इस मामले में बड़ा खुलासा जो शुरुआत में हमने किया कि 2 लोगों की और गिरफ्तारी, यानी आने वाले वक्त में और भी गिरफ्तारी संभव है। वीडियो ज़रूर देखिएगा, और इससे रिलेटेड अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया तो और भी बनाएंगे और इंटरनल जानकारी आपको मुहैया कराएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।